काम होता नहीं, उद्घाटन पहले कर देते हैं। कम से कम ये पहला काम ऐसा है जो पॉजिटिव हमको दिखा, जो दिखेगा वो बताएंगे, फैक्ट पे बात करेंगे। ये तो गलत बात नहीं कि पब्लिक सब कुछ जानती है। जी बिल्कुल। संजय जी, अब थोड़े से आते हैं कटाक्ष पे, जी जी क्योंकि पिछले दिनों आप पे आरोप लगे, हमने भी लगाई और पब्लिक ने भी लगाई, क्योंकि सामने जब कोई नहीं होता तो आरोप लगाने बड़े आसान होते हैं। नहीं दी जी तो पहली बात तो हम गलती आपकी वहाँ मानते हैं, क्योंकि हम गलती निकालेंगे। सिस्टम आपके हाथ में है तो हम गलती निकालेंगे और जवाबदारी आपकी होगी। तो आपने उस गांव को मनाने की कोशिश क्यों नहीं की? कटेवड़ा में अभी सड़क बन रही है, पहले तो ये बताइए सिर्फ उस सड़क पे ही काम रुक जाएगा या और भी कुछ काम होंगे उस गांव के? जी आ जाएगी। मैं थोड़ी सी बात को पकड़ूंगा आपके, ठीक है, क्योंकि मेरी ड्यूटी हो। कुछ बजट वापस हुआ, अखबार में ये बात आई, और जो बात थी अच्छी थी बुरी थी बताना लग रही थी। जी फैक्ट पे हम नहीं बतेरी बुराई करी। अभी आप सामने आई तो एक पॉजिटिव संकेत है, कम से कम सामने से कोई तो आया कुछ कहने के लिए, अच्छा बुरा कुछ तो कहेंगे। नमस्कार, मैं रविंद्र डवास। देखिए, वार्ड है नांगल ठाकरान, और इस गांव के लगभग हमने 20-30 जितने भी गांव हैं, ठीक है, लगभग सारे गांव का 95% गांव का सर्वे कर लिया। काम से पब्लिक काफ़ी निराश थी, विरोध भी हो रहा था और अब भी हो रहा है। फिर कई जगह क्या हुआ कि झूठे क्रेडिट लेने के लिए भी कई आदमी सामने आए। राजनीति भी चली, अच्छी भी बुरी भी, उसमें सारे काम हुए। लेकिन अभी जहाँ हम खड़े हैं ये गांव है हरेवली। अब हरेवली गांव में ये पंचायत घर बन रहा है, चौपाड़ है, पंचायत घर है, एक ही लगा लो आप, और ये ब्राह्मण चौपाड़ है। अब इसका काम करवा कौन रहा है और किसके थ्रू हो रहा है, ये सारी डिटेल बताएंगे हम। चेहरे भी आपके सामने आएंगे। ऐसे नहीं कि चोरों की तरह अपनी पोस्ट डाल के और भाग लिए 2 मिनट में कि भाई ये काम हमने करवाया है, ऐसी कोई बात नहीं। ठोक बजा के बात करेंगे, अच्छी हो बुरी हो। हमको भी अभी तक ये नहीं पता कि प्री प्लांट चल क्या रहा है। बात करते हैं संजय ठाकरान जी से। भाई साहब एक बार फेस दिखा दियो। अभी हम आपको साफ तौर पे बता रहे हैं कि हम संजय ठाकरान का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। प्रमोशन करेंगे तो खुल के करेंगे, आपको पता चलेगा भाई ऐड है ये ऐड नहीं है, ये एक जानकारी है कि ये किस चीज़ का क्रेडिट लेंगे या नहीं लेंगे, काम क्या करवा रहे हैं और काम की क्वालिटी क्या है। बात करते हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्कार रविंद्र जी। संजय जी एक बार आप है ना पूरा अपना इंट्रोडक्शन दो। रविंद्र जी, मैं संजय ठाकरान, आम आदमी पार्टी से बवाना विधानसभा से संगठन मंत्री। बे जो आपने इंट्रोडक्शन दिया जी पब्लिक देखा आपने, ये पब्लिक गया था जी पकड़ मांगे आप। जी जी क्यों पकड़ मांगे? क्योंकि अभी तक एक ही पक्ष बात कर रहा था, जी जी पब्लिक, सिर्फ पब्लिक। जी हमारे तय सिर्फ पब्लिक ही बात कर रही थी, पब्लिक अपनी समस्या बता रही थी, लगातार आपकी पार्टी की बुराई भी कर रही थी। जो बात थी अच्छी थी बुरी थी बताना लग रही थी। जी फैक्ट पर हम नहीं बतेरी बुराई करी। अभी आप सामने आई तो एक पॉजिटिव संकेत है, कम से कम सामने से कोई तो आया कुछ कहने के लिए, अच्छा बुरा कुछ तो कहेंगे, ठीक है। तो आप ये बताइए, और ये काम आपके अंडर हो रहा है या किसके अंडर हो रहा है, ये करवा कौन रहा है? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, आपने कहा कि आप पकड़े गए। मैं हमेशा पब्लिक के बीच में रहता हूं। आपने मेरे को देखा हुआ घूमते हुए, मैं आपको देखता रहता हूं अक्सर। पिछले दिनों जब आपकी हरेवली में विजिट हुई थी तो मैं और विधायक जी यहाँ से जा रहे थे, तो वहाँ पे आप रोड पे बाइट ले रहे थे, लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। बड़ा अच्छा मंच है आपका, बड़ा अच्छा चैनल है, मैं आपके चैनल को फॉलो करता हूँ। और दिल्ली देहात की, मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे लोग दिल्ली देहात की समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से बराबर उठाते रहते हैं, ताकि हम लोगों का फोकस रहता है कि दिल्ली देहात हमारे क्षेत्र में नांगल ठाकरान वार्ड में क्या समस्याएं चल रही। जैसे कि आपने इस चौपाल के बारे में जिक्र किया, मैं आपको बताना चाहूँगा, यह चौपाल माननीय विधायक श्री जय भगवान उपकार जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा बनाई जा रही है। और इतनी भव्य इमारत आपने देखा होगा, अभी आप दिखाएंगे पब्लिक सभी लोगों को, इतनी भव्य इमारत बनाई जा रही है। यहाँ लोगों ने ना ही हमने इस प्रकार की ऐसी कल्पना की थी कि ऐसी इमारतें बनेंगी, लेकिन हमारा एक उद्देश्य था कि जहाँ इतने अच्छे अच्छे घर हम बना सकते हैं अपने लिए, तो लोगों की सुविधाओं के लिए अच्छी अच्छी कम्युनिटी सेंटर्स, चौपालें बना सकते हैं, ताकि उनके जो फंक्शंस होते हैं, शादियाँ होती हैं, ब्याह शादियाँ होती हैं, उनमें आने वाला लाखों रुपए का खर्च वो ना होकर उनका सस्ते में काम चल जाए, उनको अच्छे जगह मिल जाए। अब ये तीसरा फ्लोर है जी, हम थर्ड फ्लोर पे खड़े हैं। ये क्या है ये बताओगे आप मेरे को? ये मैं रविंदर जी आपको बताना चाहूँगा। देखो, ये बनाया गया है
जो हम लोग शादियों में जो हलवाई वगैरह होते हैं, खाने की जो चीज़ें बनाई जाती है, जो व्यंजन मेहमानों को परोसे जाते हैं, वो उनका सारा इंतजाम यहाँ होगा। आपके सामने टेबल लगी हुई है, यहाँ पे हलवाइयों का प्रोग्राम है। उधर आपके पीछे टॉयलेट है, इधर आपके सामने बिल्कुल किचन है, बहुत शानदार किचन बनाई गई, बड़ी किचन। कुल मिलाकर चौपाट गया रसोई घर। जी हैं? जी जी। कि ये फ्लोर किस काम आएगा? रविंदर जी, ये फ्लोर जो सेकंड फ्लोर पे हम आए हैं, ये फ्लोर है खाने के लिए। देखिए आपको दिख रहा होगा कि हमने पूरा सेटअप तैयार कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप है। इसमें आपको टेंट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर खाना परोसा जाएगा मेहमानों के लिए। और आप देख रहे हैं कितने सामने, देखिए पूरी ये जो 3 मंजिला इमारत है, इसके ऊपर से नीचे तक बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी का इटालियन पत्थर लगाया गया है। और आप सामने देख रहे होंगे, मैं आपको क्या बताऊं, आपके मीडिया के चैनल द्वारा आपको दिखाया जाएगा, स्टील की रेलिंग्स, पूरी इमारत में स्टील की रेलिंग्स लगाई जा रही हैं। और आने वाले चंद दिनों में, नेक्स्ट मंथ में, माननीय विधायक श्री जय भगवान उपकार जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। अच्छा संजय जी, उद्घाटन पे आएंगे। थोड़ा सा जी। मीठी होगी, थोड़ी सी खट्टी करेंगे। अभी क्या है कि आपकी पार्टी कह लो या आपका संगठन कह लो, काम होता नहीं, उद्घाटन पहले कर देते हैं, ठीक है। पब्लिक फिर उस चीज़ के वेट में रहती है। लेकिन अभी क्या है कि वो जो उद्घाटन होते रहते हैं, काम होता नहीं, लटक जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बीच में गलत फहमी लगा लो या सच्चाई लगा लो, ठीक है। वहाँ पे पेच ये फंस जाता है कि फिर उद्घाटन होता है तो पब्लिक उसको सीरियस लेती नहीं। समझ रहे हो ना बात मेरी आप? ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे संविधान की तो कोई बात है नहीं है, लेकिन एक ये पारंपरिक बात है, व्यवहारिक बात है, सामाजिक बात है कि भाई काम जब हो जाए उसके बाद उद्घाटन होना चाहिए। देखिए रविंदर जी, मैं स्पेशली आपको बोलना चाहूँगा कि हम ये इमारत आप सामने देख रहे हैं, हमने इसका उद्घाटन नहीं किया है। ये पूरी इमारत कंप्लीट होने के बाद, ये बहुमंजिला इमारत चौपाल, ब्राह्मण चौपाल कंप्लीट होने के बाद हम इसका उद्घाटन करेंगे। हमने पिछले दिनों, आप कटेवड़ा गांव में मौजूद थे तो आपने देखा होगा, हमने रोड का उद्घाटन किया था। जिस दिन हमने रोड का उद्घाटन किया, उसी दिन रात को एनजीटी ने, पिछले दिनों जब सर्दियां थी तो एनजीटी ने पोल्यूशन के कारण सारी कंस्ट्रक्शंस पर बैन लगा दिया था। लेकिन आज तक हमारे विधायक का ये रिकॉर्ड है, मैं आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, हमने उद्घाटन उसी चीज़ का किया जब हमारा काम शुरू हो गया। चलो संजय जी, उस बात पे आएंगे। अभी निचले फ्लोर पे चलें। मेहमानों के लिए असेंबल होने के लिए शेर वेर लग जाए, वगैरह लग जाए, भाई मेहमानों के लिए असेंबल होने के लिए शेर वेर लग जाए, वगैरह लग जाए। देखिए ये फर्स्ट फ्लोर है, तीसरा, दूसरा और फर्स्ट। हम थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो एमएलए हैं, कम से कम ये पहला काम ऐसा है जो पॉजिटिव हमको दिखा। जो दिखेगा वो बताएंगे, फैक्ट पे बात करेंगे। अब पहले तो हम संजय से बाद में बात करेंगे। आप मटेरियल देख लीजिए। आप में से कुछ जान पहचान के भी होंगे जो घर बनाते होंगे, मिस्त्री होंगे। तो भाई एक भाई ये दिखा दे, ये बिल्कुल ये टुकड़ी दिखा दे, ये टुकड़ी दिखा दे वेरी वेरी पीछे ने, हाँ, या कटाई दिखा दे। आप ये देख लो कि भाई किस टाइप का माल है और कैसा लग रहा है। ना हम इसको अच्छा कह रहे हैं, ना हम इसको बुरा कह रहे हैं, क्योंकि पब्लिक सब कुछ जानती है। तो ये तो गलत बात नहीं कि पब्लिक सब कुछ जानती है। जी बिल्कुल, पब्लिक ही सब सर्वे सर्वा होती है। डेमोक्रेसी में मैं तो ये कहता हूँ, लोकतंत्र में बाय द पीपल फॉर द पीपल वाला हमारा, हम उससे संविधान में विश्वास रखते हैं, जहाँ लोकतंत्र की ही सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि पब्लिक ही सब कुछ है। अच्छा, ये मेन हाल होगा, इसमें तो कहने सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये थर्ड फ्लोर होगा। भाई एक बार आप बाहर निकट गए, ठीक है, इसने पूरा दिखा दो एक बार, ठीक है।
तो संजय जी अब थोड़े से आते हैं कटाक्ष पे, क्योंकि पिछले दिनों आप पे आरोप लगे, हमने भी लगाई और पब्लिक ने भी लगाई, क्योंकि सामने जब कोई नहीं होता तो आरोप लगाने बड़े आसान होते हैं, चाहे उसमें हम हो गए, ठीक है। अगर सामने कोई होगा जवाब देने वाला, आप पहले आए हो जवाब देने, इस वार्ड में पहले बंदे ऐसे आए हो जो जवाब दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ी हड़वा बता दें कि कौन करने दो, ठीक है। तो ये बताइए कि पहले तो हम आएंगे कटेवड़ा के, बड़ा विवादित गांव रहा पिछले दिनों, ठीक है, उसने वोटिंग भी नहीं दी। तो पहली बात तो हम गलती आपकी वहाँ मानते हैं, क्योंकि हम गलती निकालेंगे, सिस्टम आपके हाथ में है तो हम गलती निकालेंगे और जवाबदारी आपकी होगी। तो आपने उस गाँव को मनाने की कोशिश क्यों नहीं की? देखिए रविंदर जी, हमने उस गांव को, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उस गांव में गया, लोगों से बातचीत की कि आप वोट कीजिए। और मैं बताना चाहूँगा, मैं सराहना करना चाहूँगा, प्रशंसा करना चाहूँगा अपने विधायक की। माननीय विधायक जी भी उस गाँव में गए और गाँव वालों से निवेदन किया उन्होंने कि आप वोटिंग कीजिए। उन्होंने रियलिटी का बताया, जिक्र किया, जैसे कि मैंने बताया आपको, पोल्यूशन के कारण एनजीटी ने ऑब्जेक्शन सारी कंस्ट्रक्शन बंद कर रखी थी। अगले सवाल पे आते हैं आपके पे। कटेवड़ा में रखूँगा आपकी थोड़ी देर, ठीक है। कटेवड़ा में अभी सड़क बन रही है, पहले तो ये बताइए सिर्फ उस सड़क पे ही काम रुक जाएगा या और भी कुछ काम होंगे उस गांव के? देखिए रविंदर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी पिछले हमारे यहाँ पे दिल्ली देहात में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा और हमारे जो स्थानीय विधायक भाई जय भगवान उपकार के द्वारा इतना ऐतिहासिक काम किया जा रहा है। बरवाला से आगे जितने भी गाँव हैं उन सभी गाँव में सीवर की व्यवस्था की जा रही है। और उसी कड़ी में पहली सैंक्शन आपने पीछे समाचारों में सुनी होगी, न्यूज़पेपर में देखा होगा, 14 किलोमीटर की जो लाइन का फर्स्ट फेज है, 68 करोड़ रुपए की लागत से उसकी सैंक्शन दिल्ली सरकार ने क्लियर कर दी है। और आने वाले दिनों में मैं आपको बताना चाहूँगा, कुतुबगढ़, मुंगेशपुर, ओचंदी और हरेवली जिस गांव में हम खड़े हैं, 2-3 दिन में 124 करोड़ रुपए की शिविर और सभी गलियों को बनाने की सैंक्शन आने वाले 2 दिन में आ जाएगी, माननीय विधायक जय भगवान उपकार जी के नेतृत्व। ठीक है संजय जी, आ जाएगी। मैं थोड़ी सी बात को पकड़ूंगा आपके, ठीक है, क्योंकि मेरी ड्यूटी हो, गलत तो नहीं, ठीक है। तो आप अपनी ड्यूटी कीजिए, मैं अपनी करता हूँ। आपकी बात को पकड़ लेते हैं। आपने कहे आ जाएगी, एक तो हो जाएगी, आ जाएगी, वो तो चलेगी बात की बात, ठीक है। पब्लिक उस चीज़ को मानती है, गांव उस चीज़ को मानता है जो काम हो चुका है, जो होने वाला है उसको नहीं मानती। आप भी मानते हो इस बात को, आप भी गांव से हो। तो अभी जो कटेवड़ा गांव का है, कुछ बजट वापस हुआ, अखबार में ये बात आई, और झूठी है सच्ची है, ठीक है। उस चीज़ को जिसका दिमाग हो वैसा मान ले, जिसके पास जितनी जानकारी है। लेकिन वो बजट वापस हुआ, बजट वापस होने में काफ़ी आलोचना हुई आपकी सरकार की, उसके बारे में क्या कहोगे? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, हमारी सरकार ने या हमारे एमएलए ने कोई भी बजट वापस नहीं किया है, बल्कि मैं बताता हूँ आपको, बल्कि प्रत्येक गांव के लिए जो दिल्ली देहात की लड़ाई लड़ी है हमारे विधायक ने, प्रत्येक गांव को 2-2 करोड़ रुपए दिलवाने का काम किया। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा रविंदर जी, सैंक्शन आ चुकी है 124 करोड़ रुपए की, जिसमें तमाम रोड बनाए जाएंगे। इन चारों गाँवों के जो सेकंड फेज है, फर्स्ट फेज का जिक्र मैंने आपको कर दिया था, जो जटखोड़ और पंजाब खोड़ का। कौन से गाँव में? इस सेकंड फेज में कुतुबगढ़, मुंगेशपुर, ओचंदी और हरेवली, इसमें 124 करोड़ रुपए की लागत से सभी रोडों का निर्माण किया जाएगा, सभी गलियों का निर्माण किया जाएगा, सभी गलियों में शिविर डाले जाएंगे। और एक नियर बाई जो गांव है मुंगेशपुर, उसमें उसके अलावा अभी 2 करोड़ की लागत से विकास कार्य अगले महीने शुरू हो जाएंगे, वर्क ऑर्डर हो चुका है उनका। अच्छा, तमाम गलियां बनाई जाएंगी। चलो संजय, इस बात को मान लेंगे। अभी पिछले दिनों आपके नांगल ठाकरा में ही रहेंगे, हम बाहर नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि यहाँ के जवाब आप बहुत ताकत से दे सकते हो। तो आपकी सरकार, आपकी पार्टी जो भी है, ठीक है, इस पे से पब्लिक का भरोसा उठ गया, और भरोसा उठाने में हमारा भी हाथ है और पब्लिक का भी हाथ है, क्योंकि आप पहली बार आए हो कैमरे के सामने, ठीक है। तो ये बताइए, ये भरोसा उठ गया, इसको वापस कैसे लेके आओगे? देखिए रविंदर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है जनता। आपने 2015 का चुनाव देखा होगा, 2020 का चुनाव देखा होगा। 2020 में दिल्ली की जनता ने हमें 62 सीटें देकर माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार मुख्यमंत्री बना। और अभी तकरीबन 2 महीने पहले 4 दिसंबर 2023 को जो एमसीडी का चुनाव हुआ, उसमें भी आम आदमी पार्टी 2/3 बहुमत से क्लियर मेजोरिटी के साथ आई है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि जनता का हमारे से विश्वास उठ चुका है। हिंदुस्तान का पहला चुनाव है जो 2015 और 2020 में लड़ा गया, जो विकास के मुद्दे पर लड़ा गया। आज जो विपक्ष में बैठी हुई भाजपा की सरकार है,
वो केवल लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रही संजय जी आप पहुंच गए असेंबली में। फिलहाल आपके विपक्ष में हम बैठे हैं और जनता बैठी है जी नांगल कटेवड़ा में जो सड़क बन रही है जी उस पर क्रेडिट गेम खेला जा रहा है। जी ठीक है, जैसे कि अभी आपके पास पद है, आप अगर उस चीज़ का क्रेडिट लेते हो तो हम मान सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनके पास कोई पद नहीं, कोई पावर नहीं, लेकिन फिर भी उस सड़क का क्रेडिट लेते हैं। उससे पब्लिक हो जाती है विचलित कि भी चल क्या रहा है। उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए रविंदर जी, पिछले दिनों आप ही के चैनल के माध्यम से मैं और विधायक जी कटेवड़ा गांव में मौजूद थे। वहां हमने आपको संकल्पपूर्ण तरीके से ये कहा था कि आने वाले दिनों में हम इस सड़क का निर्माण भी कराएंगे। कटेवड़ा गांव की मैं आपको बात बताना चाहूँगा। कटेवड़ा गांव में ही देखिए लाइब्रेरी, दिल्ली सरकार की जो लाइब्रेरी उसका निर्माण हमने कराया। कटेवड़ा गांव में तकरीबन मैं आपको बताना चाहूँगा 1 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन पूरे गांव में बिछाने का कार्य हमने किया है। और अभी मैं बताना चाहूँगा कटेवड़ा गांव से लेकर बाजितपुर गांव तक जो प्लांट है कुतुबगढ़ गांव में दिल्ली जल बोर्ड का, उसमें सीमेंटेड लाइन थी, बहुत पुरानी लाइन थी, उसको बदलवाने का कार्य हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ बाजितपुर से लेकर कुतुबगढ़ मोड़ तक जो रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है वो भी दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। और आपको बताना चाहूँगा, मैं खुशखबरी देना चाहूँगा मैं कि आने वाले समय में 2-3 महीने के अंदर ही आपको दिल्ली देहात में 4 चांद के विकास में लगते हुए नजर आएंगे। दिल्ली सरकार एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लेके आ रही है STP, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का, जो पानी को स्टरलाइज किया जाएगा और खेतों के लिए जो स्टरलाइज वाटर है वो खेतों के लिए, खेती के लिए लोगों को मुहैया कराया जाएगा। चलो ठीक है, पहली मीटिंग में आज हम आपको इतना ही परेशान करेंगे। ठीक है, अभी बहुत लंबा चला गया। ठीक है, देखते हैं। अच्छा थोड़ा सा एक बार ये मटेरियल चेक कराओ मेरे को। आइए भाई अक्षय से इस साइड में, भाई अक्षय वक्त थोड़े आप आइए। देखिए मटेरियल तो फ़िलहाल अपने हाथ में है, तो अगर मैं अपना घर बनवाता तो इस मटेरियल को मैं पास कर ही देता, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहने से आप इसको पास करें। लेकिन आप यहाँ पे आके देख सकते हैं अब हरेवली गांव पे ही ये कृपा क्यों की है। आने वाले दिनों में क्या ये कृपा, ये दया ही कहेंगे, क्योंकि पब्लिक का काम हो नहीं रहा। देखते हैं किस किस गाँव को संजय ठाकरान और इनके MLA, फिलहाल तो इन्हीं के हैं, वो पब्लिक के पास इतने मिल नहीं रहे। संजय जी मिले हैं तो संजय जी पब्लिक के हो चुके हैं। देखते हैं कौन कौन से गांव में अभी क्या क्या काम होंगे। नमस्कार।